वेलकम फ्रेंड्स। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन जो है, इसको पढ़ने से पहले आपको पढ़ना होगा कि होमोजीनियस होमोजीनियस फंक्शन किसे कहते हैं। ठीक है, तो आपको पहले बताया जाएगा कि होमोजीनियस फंक्शन किसे कहते हैं। ठीक है, तो ए फंक्शन एफ एक्स कोमा एक्स ऐसे लिखा होता है। ठीक है, तो इसे हम इम्प्लिसिट फंक्शन भी कहते हैं। तो इज सेड टू बी होमोजीनस फंक्शन ऑफ डिग्री एन इफ फंक्शन लेमडा एक्स कोमा लेमडा वाई बराबर लेमडा एन, लेमडा की पावर एन यानी, और फंक्शन मल्टीप्लाई फंक्शन ऑफ एफ कोमा वाई। ठीक है, वेयर जहाँ लेमडा इज अ नॉन जीरो कांस्टेंट या नॉन नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, या हम कह सकते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर। और अभी इसका मतलब आपको मीनिंग जो है कम ही समझ में आया होगा। ठीक है, तब भी मैं कोशिश करता हूँ समझाने से। ठीक है, तो इसको हम एक एग्जांपल से ही समझ सकते हैं। मान लेते हैं आपके पास एक फंक्शन दिया है एक्स वाई के टर्म में, तो वो है आपके पास वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये कह रहा है कि होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है। ए फंक्शन एफ एक्स कोमा वाई, जिसे इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं, इज सेड टू बी होमोजीनियस फंक्शन। तो इसे हम होमोजीनियस फंक्शन कहते हैं ऑफ डिग्री एन, यानी डिग्री एन वाला कहते हैं। इफ़ जहाँ जहाँ एक्स है और जहाँ जहाँ वाई है, वहाँ पे हम लेमडा एक्स और लेमडा वाई फिट करें और उनमें से उनको सोल्व करके हम लेमडा की पावर जो पर्सन में एन है यानी डिग्री है, वो लेमडा की डिग्री या एन पावर अलग हो जाए फंक्शन से, तो इसी को बोलते हैं होमोजीनियस फंक्शन। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा एक्स है ना यहाँ, तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे लेमडा एक्स, और जहाँ जहाँ वाई वहाँ लेमडा वाई पुट कर दूंगा। तो यहाँ पे वाई की स्क्वायर है, तो वाई की जगह लेमडा वाई का होल स्क्वायर, और प्लस 2 मल्टीप्लाई एक्स की जगह लेमडा एक्स और वाई की जगह लेमडा वाई। अब इसका होल स्क्वायर करेंगे तो लेमडा का भी स्क्वायर होगा, वाई का भी स्क्वायर होगा, और ये गुना होगा तो 2 लेमडा लेमडा यानी लेमडा का स्क्वायर और एक्स वाई। अगर मैं इनमें से लेमडा का स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो वाई स्क्वायर बचेगा और प्लस 2xy बचेगा। ठीक है, तो आप साफ देख पा रहे हो कि ये जो वाई स्क्वायर लेमडा स्क्वायर है, इसके साथ ये पूरा वही फंक्शन आ गया, एफ एक्स कोमा वाई वाला आ गया। ठीक है, तो यानी ये मल्टीप्लाई में आ गया। तो अगर हम ऐसा ले आ पाए, ठीक है, यानी हम लेमडा की कुछ पावर यानी डिग्री ले आए, तो वही आपका कहलाता है होमोजीनियस फंक्शन। तो ये आपका एक होमोजीनियस फंक्शन हुआ। ठीक है, तो ये होमोजीनियस फंक्शन कहलाता है, और इसकी जो डिग्री है वो इस समय कहेंगे कि इसकी डिग्री क्या है, 2 है। तो लेमडा की जो ये पावर होगा वो उसकी डिग्री कहलाएगा, तो डिग्री हो गई इसकी 2, तो ये एक होमोजीनियस फंक्शन है। ठीक है, तो अभी आपको और भी एग्जांपल से समझना होगा। मान लो मैंने दूसरा फंक्शन ले लिया एक्स वाई, वो है मेरा 2x घटा 3y। तो मुझे चेक करने की क्या पहले ये होमोजीनियस फंक्शन है, तभी हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल पाएंगे। ठीक है, तो हम जहाँ जहाँ x है वहाँ पे लेमडा एक्स और लेमडा वाई पुट कर देंगे। ठीक है, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ लेमडा एक्स, जहाँ वाई है वहाँ लेमडा वाई पुट करेंगे। 2 गुना एक्स की जगह लेमडा एक्स और 3 गुना वाई की जगह लेमडा वाई। तो अब ध्यान से देखा जाए तो मैं लेमडा कॉमन लूँगा तो 2x और माइनस का 3y ही आ गया। ठीक है, तो यानी लेमडा अलग आ गया और इसकी पावर क्या है इस समय 1, और ये पूरा एक फंक्शन आ गया। ठीक है, मल्टीप्लाई में, तो ये भी एक होमोजीनियस फंक्शन है, तो लिख देंगे इट इज़ ए होमोजीनियस फंक्शन। ठीक है, और इसकी डिग्री क्या आ जाएगा इस समय 1 हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही मान लेते हैं तीसरा फंक्शन ले लेता हूँ मैं, तो वो है आपका कोस वाई डिवाइड में एक्स। तो ये आपका तीसरा फंक्शन है, इसको ऐसे लिखते हैं एक्स कोमा वाई, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, इसके अंदर भी हम क्या करेंगे कि अब हम जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ लेमडा एक्स और लेमडा वाई पुट करके देखेंगे, तो हो जाएगा कोस लेमडा वाई डिवाइड में लेमडा एक्स। तो लेमडा से लेमडा कट गया, तो यहाँ पे लेमडा बचा ही नहीं,
तो बच गया कोस वाई अपॉन में एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे लेमडा नहीं बचा, तो लेमडा की पावर हम 0 लिख सकते हैं, क्योंकि हर संख्या में 1 मल्टीप्लाई तो होता ही है, और लेमडा की पावर 0 का मान 1 होता है, तो ये 1 मल्टीप्लाई करने पे फंक्शन वही रहेगा, ठीक है। तो यानी यहाँ पे जो डिग्री है इस फंक्शन की वो 0 है, ठीक है। तो ये आपका जो है होमोजीनियस एक फंक्शन है। इस प्रकार से हम इसे बताएंगे ये होमोजीनियस फंक्शन है। मान लेते हैं चौथा फंक्शन ले लिया मैंने, तो वो मैंने आपके लिए ले लिया, मान लीजिए साइन एक्स और प्लस कोस वाई, ठीक है। तो अब जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे हम लेमडा एक्स और लेमडा वाई लेंगे। अगर मैं यहाँ लेमडा एक्स और लेमडा वाई लूँ तो हम कॉमन तो ले ही नहीं सकते, ना काट सकते हैं, तो यहाँ पे हम कॉमन ही ले पाएंगे, क्योंकि एंगल है, एंगल में से हम कॉमन कैसे ले सकते हैं। जैसे साइन 45 है और ये मान लो कोस 60 है, तो हम इसमें थोड़ा ना कुछ कॉमन ले सकते हैं। तो इसीलिए ये जो है आपका एक होमोजीनियस फंक्शन नहीं है, क्योंकि इसके अंदर हम जब हम लेमडा पुट करेंगे तो हम लेमडा को मतलब कॉमन नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। तो ये लिख देंगे कि इट इज़ नॉट अ होमोजीनियस फंक्शन। तो ये आपका होमोजीनियस फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो ये तो आपका एक मेथड था जिसके अंदर हम पता कर सकते हैं कि कोई फंक्शन होमोजीनियस फंक्शन है या नहीं है, ठीक है। तो होमोजीनियस फंक्शन को पता करने का यही लैम्डा रख के पता करना बहुत ही आसान तरीका है। तब भी एक मेथड और होता है जिसको जानना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो ये तो आपका पहला मेथड था, तब मैं आपको एक दूसरा मेथड और बताता हूँ इन्हीं सब में, ठीक है। तो वापस आ जाते हैं यहाँ पर। तो मैं आपको अब दूसरा मेथड बताने जा रहा हूँ। तो दूसरे मेथड में क्या होता है कि आपको ऐसे करना होता है कि आपको ना ऐसे ढूंढना होता है एफ एक्स वाई बराबर एक्स की पावर एन और जी वाई अपॉन में एक्स। या तो ऐसे ढूंढना होता है या आपको ऐसे ढूंढना होता है वाई की पावर एन तो एच एक्स अपॉन वाई, ऐसे वाले टर्म में। या तो ये और या तो ये, तो दोनों ही, या तो ये कर लो इतना ही काफ़ी है, या ये कर लो इतना ही काफ़ी है, दोनों हो जाए तो भी ठीक है। अब हो सकता है कभी कि इस वाले मेथड से हो तो इससे ना हो, इससे हो तो इससे ना हो, तो यानी इन दोनों में से कोई भी अगर एक ऐसा अगर आ गया फंक्शन को सोल्व करते समय, तो वो आपका होमोजेनियस फंक्शन होगा, ठीक है। तो अब हम एग्जांपल लेते हैं। जो अभी हमने एग्जांपल लिया था, ये वाला फंक्शन था आपका वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ठीक है। मैं इसको बनाना चाहता हूँ ऐसा वाई अपॉन में एक्स के टर्म में। तो वाई अपॉन एक्स कब आएगा, जब हम इसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड दे देंगे, ठीक है। तो अब हम मान लेते हैं इसको एक्स स्क्वायर से हम दोनों को डिवाइड देते हैं तो मल्टीप्लाई भी करना होगा ताकि मान सेम रहे। तो यहाँ थोड़ा जगह नहीं हो पा रहा है, ठीक है, मैं यहाँ बताता हूँ। तो वो मतलब क्या था फंक्शन हमारा, तो फंक्शन था हमारा एफ एक्स वाई, वो रहा ये रहा वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो हम क्या करेंगे कि हम एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई, अब क्योंकि यहाँ डिग्री 2 है, मतलब देखो यहाँ पे पावर क्या है 2 है और इसकी पावर 1 और 1 2 है, तो इसीलिए हम एक्स स्क्वायर से डिवाइड दे रहे हैं, ठीक है। तो जब हम डिवाइड देंगे तो एक्स स्क्वायर और ये आपका अलग अलग डिवाइड दोगे तो ये बन जाएगा वाई अपॉन में एक्स का होल स्क्वायर, और जब इसको डिवाइड दोगे तो एक्स कट जाएगा, ठीक है। तो एक्स कट जाएगा तो 2 वाई अपॉन में एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी वाई अपॉन में एक्स के ही टर्म में है। तो ये देखो अभी वाई अपॉन एक्स के टर्म में है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि ये जी फंक्शन है, एक्स अपॉन वाई इसका वेरिएबल है, ठीक है। तो देखो हम ले आए ना इस फॉर्म में एक्स की पावर एन और जी वाई अपॉन एक्स, तो एक्स की पावर अब 2 आ गया, तो ये डिग्री बता रहा है यानी 2 है कि फंक्शन की डिग्री क्या है 2 है, और ये फंक्शन हो गया जी वाई अपॉन में एक्स के टर्म में, ठीक है। तो ये आपका एक मेथड हो गया, ठीक है। हम ये दूसरा वाला भी बना सकते थे, उसके लिए अब आपको क्या करना होगा, दोबारा मान लेते फंक्शन लिख लिया मैंने वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ठीक है। तो अब मैं इसको कैसा फॉर्म बनाना चाहता हूँ, तो मैं इसको ऐसा फॉर्म बनाना चाहता हूँ, ऐसा वाला, ठीक है, वाई की पावर एन एच एक्स अपॉन में वाई वाला, ठीक है। तो अब इसको कैसे करेंगे, तो इसके लिए आप ना वाई स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो ये कॉमन लोगे तो 1 प्लस वाई कॉमन लेने से यहाँ पर बचेगा 2x अपॉन में वाई, ठीक है। तो अब ध्यान देखो तो वाई की पावर 2 यानी ये डिग्री हो गया वाई की पावर एन से कंपेयर करने पे, और ये एक फंक्शन बन गया एच एक्स अपॉन में वाई वाला, ठीक है। तो बस ये भी बन गया, तो और यहाँ भी इसकी डिग्री क्या है 2 है, और अब ये क्या है एक होमोजीनियस फंक्शन है, ठीक है। तो होमोजीनियस फंक्शन को पता करने का एक ये मेथड होता है, ठीक है।
तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। अभी एक दो और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ऐसे ही आप अगर आप इस पे ट्राई करो, इस पे ट्राई करो, तो इस पे ट्राई करो, तो आपको ना वो मिल जाएगा, ठीक है। तो यानी ये भी आपके होमोजीनियस फंक्शन है, ये दूसरा मेथड है, ठीक है। तो अगर मैं दूसरा मेथड समझाने लगूंगा तो फिर वीडियो जो है बहुत ही बड़ी बन जाएगी, ठीक है। तो ये नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो अगर हम ऐसा वाला इसमें भी अप्लाई करें तो नहीं लगा पाएंगे, तो क्योंकि ये एंगल है इसको डिवाइड भी नहीं दे पाएंगे, तो ये होमोजीनियस फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो पहले तो आपको ये समझ में आ गया अच्छे से कि कौन कौन लीनियर मतलब होमोजीनियस फंक्शन है या नहीं है, ठीक है। तो इतना तय करने के बाद अब हम आगे बात कर सकते हैं, ठीक है। तो एक चीज़ और बता दूँ इससे पहले, जैसे मान लो अभी एक फंक्शन था हमारा एफ एक्स कोमा वाई बराबर कोस वाई अपॉन में एक्स है, तो हम इसको एक्स की पावर 0 लिख सकते हैं क्योंकि इसका मान 1 होता है, और इसको हम जी एक्स वाई अपॉन एक्स लिख सकते हैं। तो अगर हम ऐसा लिख पा रहे हैं तो इसका मतलब ये एक होमोजीनियस फंक्शन है। लेकिन अगर हम इसको दूसरा लिखें कि y की पावर 0 और एच एक्स अपॉन वाई, तो ये जो कोस y अपॉन एक्स है इसको आप x अपॉन वाई नहीं बना सकते, ठीक है, क्योंकि ये एक एंगल है, एंगल को पलट के मान सेम नहीं आएंगे। जैसे मान लो साइन 15 है तो हम उसको एक साइन 1/15 लिख दें तो उसकी वैल्यू कुछ और हो जाएगी, ठीक है। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि इस फंक्शन को हम इस रूप में तो लिख पा रहे हैं लेकिन हम इस रूप में नहीं लिख पा रहे हैं। तो आपको याद रखना है कि होमोजेनियस फंक्शन में या तो ये चलेगा या ये चलेगा या दोनों चल जाए तो भी अच्छा। तो हमने यहाँ देखा था कि इसमें दोनों ही चल गया था, लेकिन इसके अंदर क्या हुआ कि एक चला एक नहीं चला, तो तब भी एक होमोजीनियस फंक्शन है, ठीक है। अब आगे बढ़ सकते हैं हम। तो इसके बाद हम कह सकते हैं कि जो dy ओवर dx लिखा जाता है, ठीक है, और कोई फंक्शन ऐसे आपको या फिर इसी को बराबर में ऐसे लिखा जाता है कोई फंक्शन x कोमा वाई, तो इसको होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहा जा सकता है, ठीक है। तो वो तब कहा जा सकता है जब वो या तो ये वाली शर्त पूरी करती है, ये वाली, और जो फिर हमने लैम्डा वाली बताई थी या वो वाली शर्त पूरी करता हो, ठीक है। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन जो होता है, ठीक है, तो आपके सिलेबस में जो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है वो वाला पढ़ना है जिसके अंदर जो फंक्शन होंगे, तो फंक्शन होंगे जिनकी जो डिग्री है, जिनकी डिग्री क्या होगी 0 होगी, ठीक है। तो वो वाला आपको पढ़ना है, यानी फंक्शन एक्स वाई आपको ऐसे मिलेगा, एक्स की डिग्री 0 और जी वाई अपॉन एक्स वाला मिलेगा, या वाई की डिग्री 0 तो फंक्शन एच एक्स अपॉन में वाई की फॉर्म में आपको मिलेगा, ठीक है। तो अगर ठीक है, तो इतना तो आपको समझना है। अब ध्यान से एक चीज़ और सुनेंगे। यहाँ पर जब आप इस वाले से सोल्व करोगे तो आपको यहाँ पर dy बाई डी एक्स बराबर ये एफ एक्स वाई बराबर x0 जी वाई अपॉन एक्स लिखना होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप इस मेथड से कर रहे हो तो आप ना ध्यान देंगे कि यहाँ x अपॉन वाई है, तो यहाँ पे आप dy ओवर डी एक्स बराबर y की डिग्री एच एक्स अपॉन वाई लेके सोल्व नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये आपका गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर आपका जो वेरिएबल है वो x अपॉन में वाई के टर्म में है, और इसका डेरिवेटिव लेने पे फिर डी एक्स ओवर डी वाई आएगा, लेकिन यहाँ पे तो डी वाई ओवर डी एक्स है तो इसीलिए संभव नहीं है। तो इस केस में जब आप इस मेथड से करेंगे तो यहाँ पर आपको ध्यान से डी एक्स ओवर डी वाई ही लेके करना होगा क्वेश्चन, ठीक है। तो इस पे हम बात करेंगे आराम से, ठीक है। अब हम आगे बढ़ जाते हैं यहाँ से। अब हम पढ़ेंगे कि हाउ टू सोल्व होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ टाइप 1 विच इज डी वाई ओवर डी एक्स बराबर जी वाई अपॉन एक्स। फिर हम एक दूसरा टाइप बात करेंगे जिसके अंदर डी एक्स ओवर डी वाई होगा, इसका उल्टा, और ये हो जाएगा आपका h, ये भी उल्टा जाएगा x अपॉन वाई, ठीक है। तो इस टर्म में हम बात करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे डिग्री 0 होगी तो इसीलिए x की पावर 0 y की पावर 0 1 होता है, इसीलिए हम यहाँ पे 1 या x की पावर 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हमें दो टाइप पढ़ना है, तो एक एक करके इनकी हम बात करते हैं, ठीक है। तो अब हम करते हैं चलो टाइप 1 की बात, ठीक है। तो टाइप 1 में हमें क्या दिया हुआ है, डी बाई डी एक्स बराबर में जी
वाई अपॉन एक्स ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए, ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के लिए जिनकी डिग्री 0 है, तो उनको सोल्व करने के लिए आपको पहले पुट करना होगा y की जगह वी एक्स। तो आपको एक तीसरा वेरिएबल v लेना होगा, ठीक है। तो y को मानना होगा कि जैसे हमने वहाँ पे x की जगह लेमडा x और लेमडा y पुट किया था, तो यहाँ पे y की जगह आपको वी एक्स पुट करना होगा। v एक तीसरा वेरिएबल आपको लेना होगा, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे कि इसका डिफ्रेंशिएशन कर दोगे। तो डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका जब डिफ्रेंशिएशन कर दोगे तो डी वाई ओवर डी एक्स, और इसमें प्रोडक्ट 2 लग जाएगा। तो पहला वाला मान लो v है, तो पहला वाला v सेम और x का डेरिवेटिव 1 और प्लस और v का डेरिवेटिव डी ओवर डी और x सेम, ठीक है। तो ये आपका सोल्व करने पे जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर, ठीक है, तो हो जाएगा v प्लस एक्स डी ओवर डी एक्स, ठीक। इस x को आगे लिख दिया मैंने, ठीक है। तो ऐसे आपको इसको सोल्व करना होगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगा। अब इस वैल्यू को यानी ये जो आपका डी वाई मतलब डी वाई ओवर डी एक्स बोल देते हैं इसको, तो इसकी जो ये वैल्यू आ गया, इस वैल्यू को आप ले जाके इस फंक्शन में पुट कर दोगे, ठीक है। तो पहला स्टेप आप पुट करोगे, दूसरा स्टेप डेरिवेटिव लोगे, और जो भी आएगा इसको आप तीसरा स्टेप पुट कर दोगे फंक्शन में, ठीक है। तो पुट करने के बाद फिर आपका कुछ ऐसे आ जाएगा, इस डी वाई बाई डी एक्स की जगह पे आप ये पुट कर दोगे, तो इस डी वाई बाई डी एक्स की जगह पे ये पुट कर दोगे, तो आ जाएगा v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स और बराबर, और ये क्या था आपका जी वी ओवर एक्स। तो जहाँ जहाँ y अपॉन एक्स था, तो अगर हम इस x को डिवाइड में भेज दें, इस x को कहाँ भेज दें डिवाइड में, तो y अपॉन एक्स की वैल्यू v हो जाएगा, तो हम यहाँ पे v पुट कर देंगे। तो यानी अब आपका जो फंक्शन मतलब x या y के टर्म में होगा उसे हम हटा देंगे, तो उसे हटाकर हम v के टर्म में लिख लेंगे, ठीक है। अब v वाले जो वेरिएबल है वो अलग कर लेंगे, तो ये प्लस का इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो x डी वी ओवर डी एक्स बराबर जी वी माइनस का v, ठीक है। तो आपका ये अलग हो गया, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे क्या होगा आगे। थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा लिखने लगा मैं, उसके लिए सॉरी, ठीक है। फिर अब ध्यान से देखेंगे कि अब हम क्या कर सकते हैं। अब हम सेपरेबल, ठीक है, अब हम जो सेपरेबल SAPARE सेपरेबल मेथड लगाएंगे, जो आपने पढ़ा था डिफरेंशिएशन को सोल्व करने का। तो हम v को एक तरफ और x को एक तरफ ले जाएंगे, तो ये जो v वाले हैं ये डिवाइड में आ जाएगा, तो dv और ये डिवाइड में आ जाएगा gv माइनस v, और ये dx ऊपर चला जाएगा तो dx, और जो x मल्टीप्लाई में था वो डिवाइड में आ जाएगा, तो आपका ऐसे हो जाएगा ये, ठीक है। तो यानी ये v वाले डिवाइड में आ गया और dv यहीं रहने देंगे, और dx को इधर भेज देंगे और x को डिवाइड में ले जाएंगे, तो कुल मिला के dx ओवर dy ऐसे आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद हम चौथा स्टेप क्या करेंगे, तो इंटीग्रेशन ले लेंगे, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। तो हम इंटीग्रेशन लगा लेंगे और इसको अब हम इंटीग्रेट कर लेंगे बराबर। तो बस अब हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो ये आपको इंटीग्रेट करने पे सी के साथ आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है इसको सोल्व किया जाता है, ठीक है। तो इसको एक बार और समझाते हैं आपको, ठीक है, अच्छे से। फिर एक एग्जांपल लेंगे। तो ये लिखा है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ए डिफरेंशियल इक्वेशन एक ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन विच कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म, जिसको हम डी वाई ओवर डी एक्स यानी एफ एक्स कोमा वाई, या डी एक्स ओवर डी वाई, या तो डी वाई ओवर डी एक्स या डी एक्स ओवर डी वाई, जिसे हम जी एक्स कोमा वाई कहते हैं, इस फॉर्म में अगर ले आएँ, एक्सप्रेस कर पाएँ, व्यक्त कर पाएँ, लिख पाएँ, तो उसे डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। और वेयर जहाँ पे जो एफ एक्स या जी एक्स है आर होमोजीनियस फंक्शन, ये होमोजीनियस फंक्शन होनी चाहिए, ठीक है। होमोजीनियस फंक्शन को मैं आपको अच्छे से समझा दिया हूँ, ठीक है। एंड स्टेप टू सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ टाइप, और अगर ये दो टाइप हैं तो दोनों टाइप को फिर मतलब सोल्व करने के जो स्टेप हैं वो यहाँ पे समझाए गए हैं, ठीक है। तो अब हम एक स्टेप की बात करते हैं। तो पहला है आपका स्टेप नंबर 1 कि आपको जो भी डी वाई ओवर डी एक्स दिया हुआ है जी, उसको जी वाई अपॉन एक्स के फॉर्म में आप बना लो, ठीक है, वाई अपॉन एक्स के फॉर्म में बना लो। फिर अपना फंक्शन में जहाँ जहाँ आपको वाई दिखेगा वहाँ पे आप वी एक्स रख देना, क्योंकि वी एक्स रखने पे एक्स से एक्स कट जाएगा, तो ये जो जी वाला फंक्शन होगा वो वी के टर्म में आ जाएगा, ठीक है।
तो सब्स्टिट्यूट यानी पुट कर देना, जहाँ जहाँ वाई होगा वहाँ वी एक्स पुट कर देना, वी एक थर्ड वेरिएबल लेना है, ठीक है। उसके बाद डिफ्रेंशिएट करना है इक्वेशन 2 को जो हमने पुट किया था उसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो y का डेरिवेटिव डी वाई ओवर डी एक्स, और चेन रूल इसमें प्रोडक्ट टूल लगाओगे तो आप पाओगे वी प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स, ठीक है। और फिर हम इसमें क्या करेंगे, इसमें v को और x को अलग अलग कर लेंगे। तो लिखेंगे सब्स्टिट्यूट एंड सेपरेट द वेरिएबल। फिर इस y की जगह पे, मतलब इस y की जगह पे, इस वाले y की जगह पे आप ये पुट कर दोगे, और फंक्शन की जगह यानी y अपॉन x की जगह ये x आ जाएगा ना डिवाइड में, तो y अपॉन x की जगह v, तो यहाँ पे v पुट कर दोगे तो आपका कुछ फंक्शन जो है ऐसे दिखने लगेगा, डी वाई, ये मतलब डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे। तो इसकी जगह पे आ जाएगा v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स, तो यानी v प्लस डी वी ओवर डी एक्स जो भी आपको बताया था x गुना डी वी ओवर डी एक्स, वो बराबर हो जाएगा इस फंक्शन के g वाई ओवर एक्स की जगह हम क्या पुट कर देंगे v, ठीक है। फिर हम इसको v को उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा और ये डिवाइड में जाएगा, तो ऐसे डी वी ओवर जी वी माइनस वी अलग हो जाएगा और डी एक्स ओवर एक्स अलग हो जाएगा, ठीक है। तो आपने सेपरेशन मेथड लगा दिया, अब इंटीग्रेट कर दोगे, दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले लोगे और इसे सोल्व कर दोगे, तो यही आपका कहलाता है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने का मेथड, ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन करेंगे और वहाँ से इसको क्लियर करेंगे, ठीक है। तो अब हम एक एग्जांपल लेते हैं और यहाँ से होमोजेनियस क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्व करना चाहिए और होमोजेनियस फंक्शन कैसे प्रूव करना चाहिए ये सीखेंगे, ठीक है। तो वीडियो थोड़ी लंबी बन रही है, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं, सिलेबस भी ये वाला टॉपिक भी बहुत बड़ा ही था, ठीक है। तो देखते हैं इसको। तो लिखा है कि सोल्व दैट डिफरेंशियल इक्वेशन, सोल्व करना है कि डी वाई ओवर डी एक्स यानी डी वाई ओवर डी एक्स बराबर एक्स प्लस वाई और डिवाइड में जो एक्स है ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको कह रहे हैं शो करो कि ये होमोजीनियस है और उसके बाद इसे सोल्व भी करना है, ठीक है। तो सोल्व करने का मेथड अभी जो बताया था यहाँ पे अब मैं करके दिखाऊंगा, आप ध्यान से देखना, ठीक है। तो ये मान लेते हैं क्वेश्चन फर्स्ट दिया हुआ है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे कि ये जो फंक्शन है ये ऐसे, इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसको ऐसे लिखेंगे और इसमें हम लिख देंगे एक्स प्लस वाई ओवर एक्स। अब हम इसमें पुट कर देंगे जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे लेमडा एक्स तो लेमडा वाई पुट करके देखेंगे, ठीक है। तो ये वाला मेथड मैंने आपको बताया था। तो ऊपर एक्स की जगह लेमडा एक्स और यहाँ लेमडा वाई और डिवाइड में लेमडा एक्स, लेमडा ऊपर से कॉमन आ जाएगा तो एक्स प्लस वाई और डिवाइड में लेमडा एक्स, तो लेमडा से लेमडा कट जाएगा तो लेमडा की पावर 0 बचेगा, या कुछ नहीं बचेगा, और एक्स प्लस वाई और डिवाइड में एक्स पहले जैसा रहेगा। तो आपका लेमडा की वैल्यू 0 और फंक्शन एफ एक्स कोमा वाई आ गया, ठीक है। तो अगर आप ऐसे फॉर्म में ले आए तो लिख दोगे 10, यानी इस प्रकार द गिवन इक्वेशन, जो भी आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है या इक्वेशन दी हुई है तो लिख दोगे इज ए होमोजीनियस इक्वेशन, ठीक है। ये होमोजीनियस इक्वेशन है। अब लिखेंगे टू सोल्व इट, अब इसको सोल्व करने के लिए हम पुट कर देंगे या सब्स्टिट्यूट कर देंगे y की जगह वी एक्स, ठीक है। और अगर हम x को इधर भेजें तो y अपोन में x की जगह v भी आ जाएगा, ठीक है। अब इसका क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएशन लिख देंगे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x। तो x के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स। इसमें प्रोडक्ट टू लगाएंगे तो पहला सेम, दूसरे का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव एक आएगा, फिर पहले का डेरिवेटिव और दूसरा सेम, तो कुल मिला के v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स आ जाएगा और ये डी वाई ओवर डी एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे, सही है। उसके बाद अब हम इसको पुट कर देंगे यहाँ पर, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट में। तो यहाँ पे लिख देंगे तो कि पुट ये जो वैल्यू आ गया है 2, ठीक है, यानी डी वाई ओवर डी, इसको पुट कर देंगे इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट आप ध्यान से देख लो, ये था ना, तो इसकी जगह पे ये आ जाएगा, तो आ जाएगा v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स, और यहाँ पर x प्लस वाई ओवर एक्स, तो x प्लस वाई, तो y की जगह भी आपको पुट करना होगा, ठीक है। तो हमने y बराबर क्या लिया था vx, तो यहाँ y की जगह vx रख देंगे और डिवाइड में x। अब यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x कॉमन आएगा तो 1 प्लस वी ओवर एक्स, तो x कट जाएगा, ठीक है।
तो v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स बराबर 1 प्लस वी, ठीक है। अब ये v से v भी कट गया, हमने भी आसान क्वेश्चन लिया है, ऐसा हर बार नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे सेपरेशन मेथड लगाना होगा, ठीक है। अब हम बचेगा x डी वी ओवर डी एक्स बराबर 1। अब x को एक तरफ और डी वी को एक तरफ, तो डी वी यही रहने दो, x उधर जाएगा तो डी एक्स, और x मल्टीप्लाई में था और डिवाइड में जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। अब हम दोनों तरफ इंटीग्रेटिंग कर देंगे, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ले लेंगे डी वी, और यहाँ हो जाएगा 1/x dx। तो डी वी का इंटीग्रेशन, तो एक का इंटीग्रेशन v होता है, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका log mod x प्लस सी। अब यहाँ पे आप अगेन पुट कर दोगे, आपने y बराबर क्या लिया था, वी एक्स, तो आपको v की वैल्यू वापस रखनी होगी, तो x डिवाइड में जाएगा, तो y/x की वैल्यू v। तो जहाँ जहाँ आपका मतलब v है वहाँ पे y/x पुट कर दो, तो y/x बराबर आ जाएगा log mod x प्लस सी। अभी x जो डिवाइड में अच्छा लग रहा है, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो y बराबर x log mod x प्लस x, तो इससे गुना होगा तो इससे भी होगा, तो xc, ठीक है। तो ये आपका जो आंसर आ गया होमोजीनियस फंक्शन को, मतलब होमोजीनियस वाले मेथड से आपका सोल्व करने पे आ गया, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको जो क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस करनी है। तो और भी अगले वीडियो में मिलेंगे जहाँ पे हम ऐसे होमोजीनियस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो होमोजीनियस सीखने के लिए आपको स्टेप याद करने होंगे, और उसके बाद आपको इंटीग्रेशन करना आना चाहिए, बस, ठीक है।